हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ और आपको आज बताने वाला हूँ एक नई चीज़। पहली बात तो ये बता दें कि आज ये वीडियो जो है उन बच्चों के लिए है जो जो छात्र पॉलिटेक्निक के हैं। तो क्योंकि उनके क्या है कि सेमेस्टर एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और साथ ही बता दें कि करीब सेमेस्टर एग्ज़ाम तो अभी का पता नहीं है कि कब से स्टार्ट है, लेकिन जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं इसी मंथ में, जनवरी में। और ये मैं क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आया हूँ। ओनली 25 क्वेश्चन है, काहे के थर्मल इंजीनियरिंग के। थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए वीडियो है और उनके सिलेबस में ये सब्जेक्ट भी है, थर्मल इंजीनियरिंग। तो मैं बताएंगे ये करीबन मैंने यहाँ पे 25 क्वेश्चन लिख रखे हैं और ये इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सकते हैं। इनमें से कम इतने ही क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आ ही जाएंगे जो कि आप जो है सेमेस्टर एग्ज़ाम में मतलब पास तो हो जाएंगे इस सब्जेक्ट में, थर्मल में। बहुत से लोग को डर लगता है कि थर्मल इंजीनियरिंग पता नहीं कैसे सब्जेक्ट है, मतलब जो है इसमें क्या होगा, पढ़ाई नहीं हो पा रही है और जो है किस तरह से इसकी प्रिपरेशन करें। तो मैं आपके लिए कुछ आप मतलब अब क्या है ना, पेपर के दिन तो जो है बहुत करीब आ गए हैं। इतना तो पढ़ नहीं सकते एक पूरा डिटेल से, तो कम से कम इतना तो पढ़ लें कि पास होने भर का तो आ ही जाए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पास करा सकते हैं, हेल्पफुल है बहुत। अगर आप इनको 25 क्वेश्चन लिखे, इनमें से सभी क्वेश्चन आप अगर रीड करके अच्छी तरीके से जाएंगे तो उम्मीद है कि आप जो है मतलब पास होने भर का मार्क्स तो आप गेन कर ही सकते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको एक एक करके क्वेश्चन किस तरीके से क्या सब लिखे हुए हैं, आपको सब समझाएंगे धीरे धीरे। तो नए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऊष्मागति के शून्यता प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय नियम को समझाइए। देखिए थर्मोडायनेमिक्स में कुल 4 नियम है। अगर कोई पूछे कुल कितने नियम, तो कुल तो 4 नियम है। एक फर्स्ट नियम, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ है, एक सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ है और एक जो है शून्यता का नियम है जिसे जीरोथ लॉ भी कहते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाना है और कोशिश करना कि जो है इन तीनों नियम, चारों नियम को तैयार करें आप। कम से कम आपको एक नियम तो इसमें कंपलसरी हो सकता मिल ही जाए। तो फिर लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ऊष्मागति का प्रथम नियम। वही जो ऊपर प्रथम नियम याद करेंगे वही आप इसमें भी काम आ जाएगा। फिर लिखा है जूल परीक्षण, यानी कि जूल एक्सपेरिमेंट आपको तैयार करना है। आपके सिलेबस में चैप्टर नंबर 4 दे रखा है, थर्मोडायनेमिक्स लॉ ऑफ थर्मो, मतलब ऊष्मागतिकी के नियम चैप्टर है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसमें क्या है कि जूल का एक्सपेरिमेंट दे रखा है, तो आपको उससे भी तैयार करके जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है और जो है एग्जाम में मिल सकता है। फिर थर्ड क्वेश्चन लिखा है बॉयलर्स क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए। देखिए बॉयलर्स तो बहुत तरीके के हैं, आपको क्या करना है कि मतलब हर एक बॉयलर का डायग्राम बना के देखना है और जो है उसके बारे में हर चीज़ जाननी है। बॉयलर्स की हर बॉयलर की दक्षता पता होनी चाहिए, हर बॉयलर्स का आपको पता होना चाहिए ये वाटर ट्यूब है या फायर ट्यूब है। हर एक चीज़ जो है इफ इसकी इफिशेंसी वगैरह, कितनी स्टीम जनरेट होती है, सब बॉयलर की आपको इसमें पता होना। तो बात कर रहे हैं बॉयलर्स की। बॉयलर्स में जो है आपको बता रहे हैं इफ़िशेंसी वगैरह हर हर बॉयलर्स की जो है आपको रीड करके जानी, पढ़ के जानी। क्योंकि बॉयलर्स में क्या होता है, वो आपको नाम भी दे देगा कि हाँ इस बॉयलर की मतलब डायग्राम बनाइए या इसकी कार्यविधि लिखिए पूरा कैसे करके, या फिर मतलब ऐसे जैसे लिखा है मैंने कुछ इस तरह से भी आ सकता है। तो बॉयलर्स तो आना ही आना है, वो कोई सा दे सकते हैं बॉयलर। आपको हर एक बॉयलर रीड करके जाना है, पढ़ के जाना है सब। कोई लो प्रेशर बॉयलर है, कोई हाई स्टीम प्रेशर बॉयलर है। तो आपको सब धीरे धीरे आप बुक उठा के देखिए, पढ़िए, समझ में आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन लिखा है बॉयलर्स की माउंटिंग एवं बॉयलर्स के एसेसरीज को बताइए, समझाइए। माउंटिंग एसेसरीज भी आप क्वेश्चन में रिसर्च करिए, उसमें मिल जाएगा आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लिखा है कार्नोट साइकिल को समझाइए। फिफ्थ क्वेश्चन है कार्नोट साइकिल को समझाइए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्नोट साइकिल, पूरा आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ गया ना। इसमें कार्नोट साइकिल क्या है, 2 प्रोसेस में पूर्ण होती है। क्या नाम, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस। आपको अच्छी तरीके से उसको पढ़िएगा, रीड करिएगा, आप कर सकते हैं, आ जाएगा क्वेश्चन। फिर लिखा थर्मोशनल साइकिल एंड एक्चुअल साइकिल में अंतर दीजिए। अंतर भी आपको उसमें मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा, काम हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है इम्पल्स एवं
रिएक्शन टरबाइन में अंतर लिखिए, उनको समझाइए। देखिए टरबाइन भी जो है आपके थर्मल इंजीनियरिंग में लास्ट में टरबाइन वगैरह के 2 चैप्टर करीबन दे रखे हैं। गैस टरबाइन है एक और टरबाइन का चैप्टर है, तो जो है आप उसको पढ़ेंगे, उसमें आपको ये रिएक्शन टरबाइन और इम्पल्स के बारे में भी दे रखा है, उसमें डिफरेंस भी मिल जाएगा आपको। फिर 7 क्वेश्चन लिखा हुआ है कंडेंसर क्या होता है और इसका वर्गीकरण कीजिए, इसको भी तैयार करिए। फिर लिखा है सीआई तथा एसआई इंजन में अंतर लिखिए। सीआई एसआई इंजन आपको करीबन 10 चैप्टर है थर्मल इंजीनियरिंग में, उसमें एसआई इंजन सीआई इंजन दे रखा है। आप अगर उसको अच्छी तरीके से पढ़ भी लिया है दोनों के बारे में, तो आप अंतर तो उसके बारे में लिख ही सकते हैं, आप ना भी तैयार करें तब भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना जरूर है। फिर लिखा है 9 क्वेश्चन बेन टाइप ब्लोअर तथा रूट्स ब्लोअर कंप्रेशर का सचित्र वर्णन कीजिए। आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा और इसमें बेन टाइप ब्लोअर के बारे में समझाना पड़ेगा, कंप्रेशर भी बताना है, रूट्स कंप्रेशर। फिर लिखा है 10 क्वेश्चन एयर कंप्रेशर को समझाइए और रेसिप्रोकेटिंग एवं रोटरी कंप्रेशर को समझाइए। एयर कंप्रेशर वाला आपका चैप्टर है, उसमें भी कई टाइप्स के कंप्रेशर है, रेसिप्रोकेटिंग है, एयर कंप्रेशर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर है, रोटरी कंप्रेशर, बहुत तरीके के कंप्रेशर हैं। तो आपको मैंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लिख रखा है, जैसे रेसिप्रोकेटिंग लिख रखा है, इधर रोटरी कंप्रेशर लिखा है, तो आपको इनको रीड करके जाइए, आपको कोई ना कोई इसमें कंप्रेशर मिल जाएगा। और डायग्राम इसका कंपलसरी बनाना है, डायग्राम तो बनाना ही बनाना है। अगर डायग्राम नहीं बनाएंगे, आप थ्योरी लिख कर आएंगे पेपर में, तो आपको हो सकता है कि नंबर आपके कट जाएं। अगर आप डायग्राम बना देंगे, थ्योरी एक जगह ना भी लिखें, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। इसलिए डायग्राम कंपलसरी है, आपको बनाना ही पड़ेगा। तो अच्छी तरीके से डायग्राम की प्रिपरेशन करें। फिर चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा 11 क्वेश्चन निम्न पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी में मतलब क्या है, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, आपको इन सब के बारे में बताना है। क्या होता है क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, ये तो 2-2 नंबर की डेफिनेशन है, इनको रीड कर लीजिए, काम हो जाएगा, आपको मिल भी जाए हो सकता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए टिप्पणी में भी और भी आपके लिख रखा है इसमें बाउंड्री, सराउंडिंग एंड यूनिवर्स के बारे में बताना है। बाउंड्री क्या होती है, सराउंडिंग परिसीमा है, और सीमा, इसके बारे में आपको बताना है। ये भी 2-2 नंबर के डेफिनेशंस के बारे में पूछेगा आपको। जो एंथैल्पी एंट्रोपी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये जरूर तैयार कर लेना है, क्योंकि इसके बाद अगर आपने ये नहीं तैयार करा, आप जो है क्या नाम थर्मोडायनेमिक्स में जो प्रोसेस है आपके प्रोसेस कोई नहीं कर पाएंगे। जैसे जो है आइसोलेटेड क्या नाम आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोबैरिक है, आइसोथर्मल, एडिवेटिंग, इन सब में आपको एंथैल्पी एंट्रोपी आप निकालना पड़ता है, इसका क्या नाम कैलकुलेशन करके। तो इसलिए आप कैसे निकालें, जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा एंथैल्पी एंट्रोपी का, निकाल ही नहीं पाएंगे। इसलिए एंथैल्पी और एंट्रोपी को भी आपको अच्छे से रीड करना है। फिर लास्ट में एक और लिखा है इसका ड्राई सैचुरेटेड एंड सुपर हीटेड स्टीम के बारे में बताना। ये आपको प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम चैप्टर नंबर 5 है थर्मल इंजीनियरिंग में, आपको उसमें क्वेश्चन ये मिल जाएगा, आप इसे तैयार करिए। इंपॉर्टेंट है ड्राई सैचुरेटेड एंड सुपर हीटेड स्टीम, अति तप्त भाप और शुष्क एवं संतृप्त भाप के बारे में। फिर चलिए अगला क्वेश्चन को रीड करते हैं। लिखा हुआ है 12 क्वेश्चन नंबर आदर्श गैसों के नियम लिखिए। आपको आदर्श गैसों के नियम, आदर्श गैसों के नियम में क्या है, वो जो सेकंड चैप्टर है आपका थर्मल इंजीनियरिंग में, लॉ ऑफ परफेक्ट गैस, उसमें आपको बॉयल्स लॉ मिलेगा, चार्ल्स लॉ मिलेगा, रेगनॉल्ड्स लॉ मिलेगा, एक गैलुसैक नियम है। इन चारों नियम है करीबन इसमें, तो अब वही आपको इसमें रीड करके जाना। कोई ना कोई सा नियम के बारे में आपको लिख के दे देगा कि इस नियम को समझाइए या किस नियम को, तो जो है आपको उसको कर लेना है। फिर लिखा है सीपी एंड सीबी में संबंध लिखिए। सीपी मतलब कांस्टेंट प्रेशर होता है, और सीबी मतलब जो है कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। इसमें आपको रिलेशन बताना है, तो रिलेशन भी आपके में उसमें है, आप पढ़िए अच्छे तरीके से, तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 हीट ट्रांसफर से आप क्या समझते हैं। आपको हीट ट्रांसफर का फार्मूला भी जो है क्या नाम देखना होगा, क्योंकि जो आपको इसलिए तैयार करना मोस्ट ज़रूरी है, क्योंकि जो है जो आप इसके प्रोसेस करेंगे ना मतलब आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, उसमें सब में हीट ट्रांसफर वगैरह निकालने को कहता है, तो आप कैसे निकाल पाएंगे जब तक आपको हीट ट्रांसफर पता ही नहीं होगा। इसलिए ये क्वेश्चन भी आप पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से, इनकी कौन कौन सी विधियाँ होती हैं वो भी आपको मिल जाएंगी आसानी से। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 14 फोरियर इक्वेशन ऑफ हीट कंडक्शन ऑफ को समझाइए। हीट कंडक्शन में फोरियर सीरीज इक्वेशन भी है, उसको भी आपको करना है अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है विभिन्न प्रकार के ऊष्मागति प्रक्रम लिखे। देखो ऊष्मागति प्रक्रम वही आ गया थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, आइसोकोरिक जो भी आपको बता रहा था, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, इसका थ्रोटलिंग प्रोसेस है, और भी तरह तरह के हैं। आप उनको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके शुरू के 4 ही हैं, तो उनको तैयार करिए और आपके एग्जाम में आ सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। फिर 16 क्वेश्चन नंबर लिखा है स्टेप इन स्टीम फॉर्मेशन। स्टीम फॉर्मेशन के बारे में बताना। स्टीम फॉर्मेशन कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, किस किस स्टेप में वो जो है स्टीम मतलब बनती है,
पानी से किस तरह से पूरी कितने स्टेप में चरणों में पूर्ण होती है पूरी स्टीम का जो कॉन्सेप्ट है, आपको उसको तैयार करके आना है। सबसे पहले पानी को जब आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो जो है पानी बॉयल होएगा, और बॉयल होते होते धीरे धीरे फिर जो है उसमें और गर्म होगा तो उससे ड्राई हीट स्टीम बनती रहेगी, ड्राई से फिर वो जो है मतलब शुष्क हो जाएगी, सैचुरेटेड। इस तरह से इसके कई चरण हैं पूरे, तो आप इसको पढ़ के जाए, आपके एग्जाम में आ जाएगा। और इसी चैप्टर में एक क्वेश्चन मिलेगा आपको मोलियर चार्ट के बारे में। मोलियर चार्ट भी इसी में समझाया गया है पूरा। तो आप इसे चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा, और इम्पॉर्टेंट भी मोलियर चार्ट आ जाएगा आपके एग्जाम में। 18 क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, ऑटो साइकिल को आरेख की सहायता से समझाइए। ऑटो साइकिल का आपको आरेख बना के दिखाना है यहाँ पे, किस तरह से इसका आरेख पूर्ण कंप्लीट होता है। तो आरेख की सहायता से आपको उसको मतलब आरेख ही बना देंगे आप, तब भी काम चल जाएगा, इसमें जो है और कुछ नहीं है। फिर लिखा है 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक चक्रों की तुलना कीजिए। तो 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक जो इंजन होता है आईसी इंजन और सीआई इंजन में, उसमें उसकी आपको उसमें जो उसका साइकिल चक्र है उसकी तुलना करनी है, उसके बारे में तो कर लीजिएगा आप। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आ गया, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है प्रथम व द्वितीय श्रेणी की परपीचुअल गति मशीन को समझाइए। यानी कि पीपीएम मशीन 1 है और पीपीएम मशीन 2 है, दोनों के बारे में आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में आ भी जाएगा। हम आपको एक एक चैप्टर्स भी बता रहे हैं, मतलब जैसे जो ये क्वेश्चन किस चैप्टर मिलेगा आपको, ये क्वेश्चन किस चैप्टर मिलेगा आपको, इसलिए ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये पीपीएम 1 मशीन और पीपीएम 2 मशीन आपको जो है चैप्टर नंबर 4 में मिल जाएगा। थर्मोडाइनमिक्स वाला जो चैप्टर नहीं है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें ऊष्मागतिकी के नियम दिए रखे हैं, उसी में आपको ये भी मिल जाएगा। आप तैयार करिए, आसानी से हो जाएगा। पीपीएम 1 मशीन, पीपीएम 2 मशीन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हो, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए किए गए कार्य का सूत्र लिखिए। यानी कि जो आपका उसमें वर्क डन निकलता है उसका फार्मूला लिखना है एडियाबैटिक प्रोसेस का। जैसे कि जो है उसका वर्क डन का फार्मूला होता है, अभी जो वर्क डन उसमें आता है मतलब P1 माइनस P2 अपॉन उसका जो होता है वो न्यू-1, इस तरीके से इसका जो वर्क डन का फार्मूला आता है वो होता है। आप इसमें चूँकि पी वी बराबर एम आर टी होता है, तो आप इसमें दोनों में MR_T1 MR_T2 रख सकते हैं। MR कॉमन लेंगे, T1 माइनस T2 अपॉन न्यू-1 आ जाएगा। इस तरीके से इसका वर्क डन का फार्मूला होता है, तो आप पढ़िए, हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत वाली इतनी बात नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल को समझाना है। यानी कि आपकी जो ऑटो साइकिल वाला जो चैप्टर है उसमें आपको ऑटो साइकिल मिलेगी, डीजल साइकिल मिलेगी, ड्यूल साइकिल मिलेगी, तो आपको इसमें से तैयार करनी है साइकिलें, और इनके बारे में आपको कुछ नहीं, डायग्राम बनाइए, थोड़ा सा इसके बारे में थ्योरी कॉन्सेप्ट लिख दीजिए, बस हो जाएगा, बहुत इतना वो नहीं है। तो डीजल साइकिल के बारे में लिख लेना है। फिर क्वेश्चन लिखा हुआ चालन, संवहन और विकिरण में अंतर लिखिए। जो आपका 9 चैप्टर है वो इसमें आपको ये मिल जाएगा, चालन भी, संवहन भी और विकिरण के बारे में आपको छोटा छोटा से डेफिनेशन तैयार करनी है, उनके बारे में अंतर लिख देना है, ठीक है, ये भी हो जाएगा। 24 क्वेश्चन की बात करते हैं, लिखा हुआ है अतितप्त भाप के क्या क्या लाभ है। यानी कि सुपर हीटेड जो स्टीम बनती है, जो जिसका टेम्परेचर करीबन 300 डिग्री टेम्परेचर के आसपास जो जाकर के स्टीम तैयार होती है, वो सुपर हीटेड स्टीम होती है, और उसके क्या क्या एडवांटेज है आपको वो बताने हैं। तो कर लीजिएगा, तो पढ़ लीजिए एक बार, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखा हुआ है अंतर्दैन आईसी इंजन तथा सीआई इंजन की कार्यविधि का सचित्र वर्णन की। यानी कि इसमें डायग्राम भी बनेगा आपको, और सीआई इंजन आईसी इंजन और सीआई इंजन की कार्यविधि का सचित्र वर्णन करना है। यानी कि उसमें आपको डायग्राम बनाना है, उसकी कार्यविधि लिखनी है, सब एक उसके बारे में पूरा पूरा कॉन्सेप्ट लिखना है, तब आपको उसमें 5 नंबर करीबन मिल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कुछ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इन 25 के क्वेश्चन को रीड करके अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो इतनी तो गारंटी है कि आप जो है थर्मल इंजीनियरिंग में पास तो हो सकते हैं। बाकी आप जैसे जो है बहुत से बच्चों को डर लगता है कि थर्मल इंजीनियरिंग में कैसे क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रही है, तो जो है इन क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिए और आप मतलब मार्क्स अच्छे गेन कर सकते हैं। क्योंकि जो है अब क्या है कि एग्ज़ाम का टाइम बहुत कम बचा है, तो जो है इस समय क्या है कि मतलब तैयारी करनी है खाली, और कुछ नहीं करना है। मतलब अब आप इतना तो टाइम है नहीं कि हर एक चैप्टर को रीड करके अच्छे से पढ़ेंगे मतलब डीपली में, तो वो नहीं, सिर्फ तैयारी के लिए आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से रीड करिए, पढ़िए, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, पास होने भर का तो आराम से आ ही जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बहुत कुछ समझा पाए होंगे, और एक हर एक क्वेश्चन के बारे में भी जो आपको दिक्कत हो कमेंट में मैसेज करिए, आप समझा देंगे उसके बारे में भी। चलिए फिर मिलते हैं। आप नए सब्जेक्ट के बारे में आपको हो सकता है बताएं, क्या नाम नए क्वेश्चन मतलब
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए नए सब्जेक्ट के बारे में, तो वो भी आपको बताएंगे। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।